हमारे धर्म ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में एक किरदार है अंगुलीमाल। तो अंगुलीमाल आप जानते हैं कि वो एक डाकू था, बहुत ही नृशंस डाकू था, और जो भी उसको रास्ते में मिल जाता उसकी हत्या करके वो उसकी एक उंगली, कन्नों उंगली को अपनी माला में पिरो करके अपने गले में डाल देता था। तो ये इतना खूंखार डाकू था कि लोग उसके एरिया में जाने से डरते थे। जो लोग जानते थे वो तो जाते ही नहीं थे, लेकिन जो जाने में बाई चांस कभी चले भी जाए तो फिर वो उसका शिकार हुए बिना नहीं रहते थे। अब उस अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध ने एक भिक्षु बना दिया, यानी कि उसके सारी बुराइयां उसके अंदर से ख़त्म करके, उसके मन मस्तिष्क को बिल्कुल साफ करके, शुद्ध करके अंगुलीमाल एक बौद्ध भिक्षु बन गया। और जिस समय वो बौद्ध भिक्षु बना तो उसके बाद वो अरहत भी बन गया। तो जिस राजा के राज्य में ये डाके डालता था, हत्या करता था, प्रसेनजीत, एक दिन वो भगवान बुद्ध से मिलने के लिए आया और आकर के उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि भगवान, मेरे इलाके में एक बहुत ही खूंखार डाकू रहा करता था अंगुलीमाल, लेकिन अब वो दिखाई नहीं देता, उसकी कोई किस्से कहानी भी सुनाई नहीं देती, ऐसा क्या हुआ है, वो कहाँ गायब हो गया? भगवान बुद्ध ने कहा कि राजन, ये यही है जिसके आपको तलाश है, वो कहीं गया नहीं है, वो यही है। प्रसेनजीत बोले, अरे ये कैसे, कहाँ है? बोले आपके सामने बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं, उसमें से पहचान लीजिए। लेकिन प्रसेनजीत ना पहचान पाया अंगुलीमाल को। तब भगवान बुद्ध ने ही अंगुलीमाल को कहा कि बनते आप खड़े हो जाए। तो जब खड़े हो गए और प्रसेनजीत ने उसे गौर से देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं कि एक ऐसा खूंखार डाकू एक साधु कैसे बन गया, वो इतना हिंसा वाला आदमी अहिंसक कैसे बन गया। उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि ये कायाकल्प कैसे हुआ। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हर मनुष्य में अच्छाई और बुराई रहती है। जब बुराई हावी होती है तो इंसान बुरा हो जाता है, और जब उस बुराई पे विजय पा करके मनुष्य अच्छाई की ओर बढ़ता है तो तब वो भला आदमी बन जाता है। हर एक आदमी को अपने में परिवर्तन करने का हक होना चाहिए, बुरे से अच्छा बनने का उसे हक होना चाहिए। इसीलिए मैंने उसे जो है भिक्षु बना दिया है। तो ये एक ऐसी कहानी है जो बौद्ध ग्रंथों में मिलती है और सही भी है। एक और कहानी है, वो है भस्मासुर की। ये हिंदू ग्रंथों में मिलती है कि एक बार भगवान शंकर की तपस्या करने वाले एक राक्षस ने भगवान शंकर से वरदान मांगा कि आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं जिसके ऊपर भी हाथ रख दूँ वो भस्म हो जाए। तो भगवान शंकर जो है पता नहीं कौन से धुन में थे, उन्होंने कहा ठीक है, इसने मेरी बहुत तपस्या की है। तो उन्होंने उसको तथास्तु कह दिया। अब वो भस्मासुर जो है उसने तो जो है तहलका मचा दिया, जिसके ऊपर भी सिर के ऊपर भी वो हाथ रखे वो भस्म हो जाए। अब इस तरह से करते करते उसके मन में विचार आया कि मैं क्यों ना
भगवान शंकर को ही भस्म कर दूं। अब वो जो भस्मासुर था वो शंकर के पास आया और तांडव करने लगा। भगवान शंकर भाव गए कि इसका इरादा नेक नहीं है, ये तो मैंने इसे बनाया और ये मुझे ही ख़त्म करना चाहता है। तो फिर उन्होंने उसके साथ में ऐसा जो है तांडव किया कि भस्मासुर का जो हाथ है वो खुद भस्मासुर के ऊपर आ गया। अब क्योंकि उसे वरदान था जिसके ऊपर भी वो हाथ उसका जाएगा वो भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर का हाथ जब भस्मासुर के ऊपर गया तो वो भस्म हो गया और इस प्रकार एक बुराई का अंत हुआ। यहाँ बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक तरफ अंगुलीमाल है जो बहुत ही खूंखार है और वो परिवर्तित होकर के वो साधु बन गया, हिंसक से अहिंसक बन गया। दूसरी तरफ भस्मासुर है जिसको वरदान मिला कि वो जिसे चाहे जला सकता है, लेकिन वो खुद ही स्वयं ही जल के राख हो गया। तो ये आज के संदर्भ में इसको कैसे देखा जाए? वैसे तो ये कहा गया है कि सठे साठ्यम समाचरित, यानी कि सठ को सठ की भाषा में समझाने से ही वो समझ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो दो उदाहरण हैं उसमें आप देखेंगे कि अगर अंगुलीमान को उसकी भाषा में समझाया जाता तो क्या वो समझता? उसके अंदर जो राक्षसी प्रवृत्ति थी अगर उसी हिसाब से उसको समझाया जाता तो क्या वो साधु बन जाता? नहीं। दूसरी तरफ जो भस्मासुर है, भस्मासुर को वरदान था कि जैसे चाहे जला दे, तो अगर उसे समझाया जाता तो क्या वो इस वरदान का दुरुपयोग करने से बाज आ जाता? नहीं, ऐसा भी नहीं। तो फिर आज के संदर्भ में इसको कैसे देखा जाए? जो अभी चुनाव हुए 2024 के संसद के, उसमें चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तो चुनाव लड़ा, लेकिन और सभी पार्टियां वो प्रयास तो कर रही थी, लेकिन उनके बदले में चुनाव लड़ा जनता ने। अब जनता ने जब चुनाव लड़ा तो निश्चित तौर से जनता त्राहिमाम कर रही थी। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र देव मोदी, तो ये जो है उससे छुटकारा पाने के लिए जनता ने वोट दिया और जनता ने वोट उसके खिलाफ दिया, भाजपा के खिलाफ दिया, मोदी के खिलाफ दिया। इसका प्रमाण ये है कि मोदी जहाँ जहाँ भी चुनाव प्रचार में गया वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हार गए। यहाँ तक कि बनारस में भी खुद मोदी हार रहा था, लेकिन जब चुनाव आयोग को पता चला कि वहाँ पर उसकी हार हो रही है तो उन्होंने टिकटम लगा करके उसको बामुश्किल वहाँ से जितवाया। तो अब ये जब ऐसी स्थिति थी तो फिर उसको 240 सीटें कैसे मिल गई? इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी का जो ये आकलन था कि उसको 80 से 100 के बीच में सीटें मिलेंगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगी, ये बिल्कुल ठीक था। अगर इसे 240 मिली, इसका मतलब 140 सीटें उसको धोखे से मिली, डरा कर धमका कर के भारतीय जनता पार्टी को ये सीटें दी गई। लेकिन अगर ऐसा है तो ये तो छलावे का चुनाव हो गया। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो अब सरकार बनी है तीसरी बार, ये धोखे की सरकार है, ये जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है। तो अब क्या किया जाए? लेकिन मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी, राहुल बाबा
किसी उतावलेपन में नहीं है। वो समझ रहे हैं सब चीज़, लेकिन वो शायद चाहते हैं कि ये जो धोखे की सरकार बनी है ये अपने ही बोझ से ढह जाए, अपने ही बोझ से ख़त्म हो जाए। तो ये हो सकता है। अगर ऐसा होता है और फिर इंडिया की सरकार बनती है, इंडिया से संबंधित दलों की सरकार बनती है, तो वो वास्तव में जनता की सरकार होगी जो जनता ने चुनी। तो देखिए, समय जो है किस करवट अपना रुख अख्तियार करता है। उम्मीद है कि कुदरत भी जनता ने जितने कष्ट सहे, जनता ने जितने दुख सहे, जनता ने जितनी तकलीफ़ें सही, तो कुदरत जनता की तरफ ध्यान देगी और ये जो धोखे की सरकार है ये समाप्त हो जाएगी, जल्द ही ढह जाएगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।